हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि क्लास 11th में हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें या कौन सी स्ट्रीम लें, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सा विषय लेने पे हमको कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि उस विषय को लेके हम क्या बन सकते हैं, और फिर उस कैरियर यानी कि उसके करियर ऑप्शंस बताएंगे हम आपको। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देखिए क्या है, हमने एक प्रकार से आर्टिकल तैयार किया है, तो उस आर्टिकल की तरह हम इसको देखेंगे। इसमें हमने सब आपको व्यवस्थित ढंग से बताया है। तो बात करें सबसे पहले कि क्लास 11वीं में कौन से सब्जेक्ट लें। तो देखिए, जब कोई भी विद्यार्थी 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करके 11th यानी कि 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थी के मन में यह सवाल आता है कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें, हम कौन सा सब्जेक्ट लें जो हमारे कैरियर को आगे बढ़ा सकता है। जब तक विद्यार्थी 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तब विद्यार्थी सभी विषय का अध्ययन करते हैं। जब विद्यार्थी कक्षा 11वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं तब विद्यार्थी को अलग अलग विषय के माध्यम से सब्जेक्ट को लेना होता है और विषय के माध्यम से चयन करना होता है। तो ये तो इसकी थीम थी, क्या कैसे है। अब देखिए, 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लें। 11वीं में 3 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं जो निम्न वर्ग में बांटे गए हैं। 3 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम। ठीक है, तो अब हम देखिए इसके बारे में सब जानेंगे धीरे धीरे। ऊपर दिए गए तीनों बिंदु 11वीं में सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से विद्यार्थियों को किसी एक का चयन करना होता है। इन तीनों सब्जेक्ट में विद्यार्थी को अपना कैरियर अलग अलग प्रगति के माध्यम से बनाना है। इन तीनों में से एक सब्जेक्ट को क्यों ले, इसके बारे में भी जानकारी देंगे हम आपको। तीनों सब्जेक्ट के बारे में निचले आर्टिकल के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे। तो देखिए, जो हमारी नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है। देखिए, ये कॉमर्स स्ट्रीम के लिए है। कॉमर्स स्ट्रीम, जैसे जो कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे उसके अंतर्गत क्या क्या है, कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आर्ट स्ट्रीम की बात करेंगे, फिर साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे कि उसको लेने पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या है, कैसा है, क्या कैरियर है, ये सब बात करेंगे हम। तो देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम क्या है। कॉमर्स स्ट्रीम को हम वाणिज्य भी कहते हैं। कॉमर्स में प्रोफेशनल टाइप के माध्यम से विद्यार्थी अपना कैरियर बना सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट विषय के माध्यम से रुचि होने पर उस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। जैसे जिस विद्यार्थी को जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उसी सब्जेक्ट को लेना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उस विषय को समझ में आ सके, उस विद्यार्थी को, जिससे वह विषय अच्छे से समझ में आ सके। वरना विद्यार्थी को कोई भी सब्जेक्ट लेने पर मेहनत तो करनी होगी। कोई भी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, देखिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय आते हैं। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे। तो देखिए, उसमें सबसे पहला आएगा आपका अकाउंटेंसी, फिर मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश, फिर इकोनॉमिक्स, फिर बिजनेस स्टडी, फिर फिजिकल एजुकेशन आएगा। तो अब बात करते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इस विषय के माध्यम से विद्यार्थियों को अकाउंट के संबंध में जानकारी प्रदान होती है। खाता कैसे खोलते हैं या खाते को मैनेज कैसे करते हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं, और हिसाब किताब आदि की जानकारी इस विषय के माध्यम से मिलती है। अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो इस विषय के माध्यम से विद्यार्थी को गणित के बारे में जानकारी प्रदान होती है। और इंग्लिश, इस विषय से विद्यार्थी को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए मिलती है, ये इंग्लिश का है। और इकोनॉमिक्स, इस विषय के माध्यम से विद्यार्थियों को पैसे एवं पूंजी के माध्यम से जानकारी मिलती है। और बिजनेस स्टडी, इस विषय के माध्यम से विद्यार्थियों को अपना बिजनेस कैसे करें और कैसे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। और फिजिकल एजुकेशन क्या है, इस विषय के माध्यम से विद्यार्थी को अपने शारीरिक क्षेत्र की क्षमता को बढ़ावा देने में स्वच्छता के संबंध में ज्ञान प्रदान करना, ये क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। ये कॉमर्स स्ट्रीम हो गई। अब हम बात करें किसकी, आर्ट स्ट्रीम की। किसकी, आर्ट स्ट्रीम की। तो देखिए, आर्ट स्ट्रीम क्या है। आर्ट स्ट्रीम को हिंदी में कला सब्जेक्ट भी कहते हैं, कि कला लिया है ऐसा वैसा। तो इस सब्जेक्ट के माध्यम से बहुत सारे विषय दिए जा सकते हैं। उनमें से शारीरिक रूप से सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोरंजन एवं साहित्य आदि के बारे में जानकारी मिलती हैं। 10वीं कक्षा पास करने के बाद आर्ट्स क्यों लें। अब देखिए, जो आर्ट्स ले रहे हैं वो क्यों लें। जब कोई भी विद्यार्थी अपनी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण
के अपने कैरियर के बारे में आगे बढ़ना चाहता है और 10वीं के मार्क्स की वजह से कम अंक आने पर वह आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहिए नहीं। मतलब अगर उनका नंबर कम है तो इससे मैटर नहीं करता कि उन्हें आर्ट्स ही लेना चाहिए, ये निर्भर नहीं करता। अगर मतलब वो मेहनत कर सकते हैं तो वो और भी स्ट्रीम कोई ले सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जिनके नंबर कम हैं वही आर्ट्स लेंगे। जिसके नंबर कम हैं वो भी बहुत उदाहरण हैं जो दूसरे स्ट्रीम्स लेते हैं। अब देखिए आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और सोशियोलॉजी, संस्कृत, फिलॉसफी है। तो देखिए यह सभी आर्ट्स के विषय हैं। इन सब के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए इंग्लिश के अंतर्गत आप आर्ट्स स्ट्रीम में क्या क्या पढ़ेंगे। आर्ट्स स्ट्रीम का है ये। इंग्लिश में आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे। इस विषय के माध्यम से इंग्लिश भाषा एवं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था उसी तरह से ग्रामर, लिटरेचर वो सब रहेगा। फिर अब ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इस विषय को हिंदी में भूगोल कहा जाता है। जो विश्व में पृथ्वी के भूगोल तो आप समझ रहे हैं 10 में पढ़े होंगे। अगर आप आर्ट स्ट्रीम लेंगे तो आप भूगोल के बारे में अच्छे से जान रहे होंगे, क्या ज्योग्राफी के बारे में। और हिंदी हमारी मातृभाषा मानी जाती है। और हिंदी के बारे में क्या होता है, हिंदी तो आपको पता ही है, हिंदी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी सभी में शायद कॉमन ही रहता है, सब में पढ़ना पड़ता है। साइकोलॉजी की बात करें तो इन विषय को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, जो मानव व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी है इसी के अंतर्गत। हिस्ट्री, इन विषयों के इस विषय को इतिहास जाना जाता है, जो प्राचीन काल एवं ये सब इतिहास यानी कि जो हो चुका है उन्हीं सब के बारे में आपको ज्ञान कराया जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस, इस विषय को राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है, जो देश एवं विदेश में चलने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देता है। ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। अब क्या है, सोशियोलॉजी, इस विषय को हिंदी में समाजशास्त्र कहा जाता है, जो समाज एवं सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी देता है। अब बात करें इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहा जाता है, इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। आप जो आर्ट्स स्ट्रीम लेंगे इसके अंतर्गत अधिकतर सब्जेक्ट आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके बारे में आप जानते हैं। और जो संस्कृत लिए होंगे क्लास 10th में वो संस्कृत भी जानते हैं, संस्कृत में क्या कैसे पढ़ना पड़ता है। इसमें धार्मिक ग्रंथों लिखा गया उनको पढ़ने में, संस्कृत भाषा में शिक्षा प्राप्त करना। अब देखिए फिलॉसफी, ये आपको नहीं पता होगा, इसका अर्थ होता है दर्शन शास्त्र। ये आपको 11th में मिलेगा, 10th 9th में ये कहीं नहीं है। जो मनुष्य की शक्तियों एवं निहित के विषय में जानकारी प्रदान करता है, इसी को फिलॉसफी कहते हैं। ये तो हो गए हमारे आर्ट स्ट्रीम के बारे में। अब हम चलते हैं अपना साइंस स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम। देखिए साइंस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। साइंस स्ट्रीम को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट लेने के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यार्थी साइंस की पढ़ाई करके करियर बना सकते हैं। साइंस के विषय की लिस्ट देखिए क्या है। साइंस के विषय में सिर्फ 4 विषय हैं, जिसमें क्या है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। अगर आप मैथ लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आप बायो लेते हैं तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि PCB मिलेगा। तो अब देखिए हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे। 10th में आपने देखा है कि बायोलॉजी के अंतर्गत क्या कैसे रहता है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत इन विषय के माध्यम से मानव के शरीर की रचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, ये बायोलॉजी के अंतर्गत है। अब देखिए केमिस्ट्री आपने 10th में पढ़ा होगा, शुरू के चैप्टर्स केमिस्ट्री के ही थे। तो देखिए केमिस्ट्री, इन विषय के अंतर्गत हमारे आसपास रासायनिक क्रिया एवं तत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना है, ये सब पढ़ेंगे। और फिजिक्स, इस विषय के आधार पर भौतिक परिस्थिति एवं ये सब विषय के बारे में हम बता रहे हैं आपको। फिर देखिए मैथमेटिक्स, इस विषय का प्रयोग हमारे जीवन में काफ़ी सारा महत्व है, जो हर पल हर जगह के लिए उपयोग होता है। मैथ का उपयोग हर जगह होता है। अब देखिए अगर कोई भी विद्यार्थी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन इन तीनों में से विद्यार्थी किसी एक सब्जेक्ट को चुनने पर भी विद्यार्थी को हिंदी लेना अनिवार्य है। आप देखिए तीनों स्ट्रीम में से कुछ भी लीजिए, आपको हिंदी और अंग्रेजी क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। अब देखिए इसमें कैरियर, जो हमारा मेन जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कैरियर हैं, तो अब वो समय आ गया है कि इसके अंतर्गत अगर आप ये लेते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं। ये लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं क्या बन सकते हैं, आर्ट्स लेते हैं क्या बन सकते हैं, साइंस लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं।
तो उसके अंतर्गत बात करेंगे। तो देखिए इन तीनों सब्जेक्ट में विद्यार्थियों को अपने आप का करियर बनाने के लिए अपने रुचि के माध्यम से तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को सबसे पहले चुनना होगा। अगर मान लीजिए आपने आर्ट्स को चुना है तो अब आर्ट्स के अंतर्गत आप क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए आर्ट्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आर्ट्स सब्जेक्ट के विद्यार्थी आर्ट्स की पूरी पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी को सुनहरा मौका मिलता है जो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। टीचर, कोर्ट जज, लॉयर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिक्स और लेक्चरर, आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर यूपीएससी में कर सकते हैं और एक्स्ट्रा और भी ढेर सारे हैं जिसमें आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं अपना कैरियर चुन सकते हैं। अब बात करें हम कॉमर्स जो लेते हैं उनके कैरियर के बारे में कि वो क्या क्या मतलब बन सकते हैं, उनके क्या क्या आगे कैरियर हैं। तो देखिए अगर कोई भी विद्यार्थी कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो कॉमर्स की पढ़ाई करके सुनहरा मौका मिलता है जो बिजनेसमैन, मैनेजमेंट, अकाउंट और बैंकिंग सेक्टर, सीए इन क्षेत्र में कॉमर्स की पढ़ाई करके अपना करियर आसानी से बना सकता है। और भी हो सकते हैं जिसमें क्या कॉमर्स वाले अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। अब आता है साइंस में। साइंस में बात करें कि कैरियर के कितने ऑप्शन, अगर विद्यार्थी साइंस की पढ़ाई करके उन्हें अपना सुनहरा मौका मिलता है वो क्या क्या बन सकते हैं। देखिए अगर आप साइंस स्ट्रीम चुनते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं और फार्मिस्ट। इन क्षेत्र में विद्यार्थियों को सुनहरा मौका साइंस की पढ़ाई करने के बाद अपना करियर बनाने में मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम आपको एक सलाह और देना चाहेंगे, जो सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से आता हो आप वही पसंद करिएगा, यानी कि वही अपना स्ट्रीम बनाइएगा जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। या फिर अगर आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो आप ज़रूर जो आपका मन वो लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उसके भी अपना स्ट्रीम लेने में परेशानी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।